हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि राज्यपाल का अनुच्छेद का ट्रिक। ठीक है मेरे भाई, कि राज्यपाल के अनुच्छेद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जिन पे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जो भी वनडे एग्जाम है, तो सबको हम लोग देखने वाले हैं। और मेरा आपसे वादा है कि आपको मात्र इसी वीडियो के जरिए आपको सारे के सारे जो है राज्यपाल के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, बस आप वीडियो को अंत तक देखना, मेरी गारंटी है आपको याद कराने की। ठीक है जी, तो चलिए मेरे भाई हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप उपराष्ट्रपति के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसको ट्रिक के जरिए याद करना चाहते हैं विद इन अ मिनट, तो आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप राष्ट्रपति के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइएगा मेरे भाई, सबके सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ट्रिक क्या है बबुआ? तो ट्रिक देखिए, बड़ी सुंदर ट्रिक है। रकानी कायोसस अछाकी, रकानी कायोसस अछाकी, रकानी कायोसस अछाकी, यही क्या है? राज्यपाल का ट्रिक है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसमें सभी वर्डों का मीनिंग है बाबू भैया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्या क्या रहा है भैया, रो से हमारा क्या हो जाएगा? रो से क्या हो जाएगा? राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल नंबर 153। तो अनुच्छेद हमारा 153 क्या कहता है मेरे भाई? राज्यपाल का पद। कौन सा आर्टिकल? 153। ठीक है, चलिए कि राज्यपाल का एक पद है अपने अनुच्छेद में, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल नंबर 153 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए को आ गया जी। को क्या है? कार्यपालिका किसकी? तो राज्य की। राज्य की जो कार्यपालिका जो होती है ना मेरे भाई, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति यह किस में होगी? तो राज्यपाल में रहित होगी। ठीक है, जैसे मेरे भाई हम आर्टिकल 53 पढ़ रहे थे ना कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार 154 कहता है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल के में निहित होती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? तो आर्टिकल नंबर हो जाएगा 154। समझे बतिया? चलिए अब देखिए आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है मेरे भाई? 55 क्या कहता है, जल्दी से बताइए। 55 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल, क्या? तो कार्यकाल, कार्यकाल तो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है मेरे भाई? तो 5 वर्ष का राज्यपाल का जो है कार्यकाल हो जाता है। अगला क्या कहता है कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता, ठीक है, योग्यता होना चाहिए। योग्यता नहीं रहेगा तो तुमको कोई पूछेगा नहीं मेरे भाई। योग्यता सभी लोग ढूंढते हैं, चाहे आपका जब विवाह होगा ना, ब्याह हुआ तभी कहेंगे कि लड़का कितना कमाता है, क्या करता है, ये सब क्या है? आपका योग्यता है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति बनने, राज्यपाल बनने के लिए मेरे भाई भी योग्यता होती है। ठीक है, तो वो कौन सा अनुच्छेद बताता है? हई का लिख दिए जी, 155 होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 155 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 55 के बाद 56 हो जाएगा। तो योग्यता क्या होना चाहिए? कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब क्या हो जाते हैं राज्यपाल की। चलिए तो हमारा हो गया 153 क्या कह रहा है? तो राज्यपाल का पद कह रहा है एक, और 154 क्या कह रहा है कि कार्य क्या मेरे भाई? तो कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में होती है। ठीक है, और यहाँ देखिए बबुआ, ये क्या 9 तो छूट ही गया है। ये क्या है? निर्वाचन है, निर्वाचन है। निर्वाचन कितने में हो जाएगा मेरे भाई? तो आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा? 155 क्या हो जाएगा? निर्वाचन। ठीक है, और कार्यकाल कितना हो जाएगा? अब थोड़ा घबरा गया है, देख लीजिए 156 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 157 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बाबू साहब? 158 हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। र से क्या हो जाएगा? राज्यपाल का पद, आर्टिकल नंबर 153। क से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में होती है, 154। और प से क्या हो जाएगा? और नी से क्या हो जाएगा? निर्वाचन, 155। और क से क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा कितना? 156 में। और यो से क्या हो जाएगा? योग्यता, 157 में। और स से क्या हो जाएगा? शर्तें, 158 में। और स से क्या हो जाएगा? राज्यपाल का शपथ। तो शपथ में कौन सा आर्टिकल हो जाएगा भैया? तो 159 हो जाता है शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है मेरे भाई? राज्यपाल का कौन दिलाता है? तो राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही क्या करते हैं? राज्यपाल को जो है शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए और अ से क्या हो जाएगा? अ से क्या हो जाएगा? आकस्मिक स्थिति में कितना? आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल का क्या हो जाएगा? राज्यपाल का कर्तव्य। ठीक है, देख लीजिएगा 160 हो जाएगा। क्या कहता है 160 मेरे भाई? कुछ आकस्मिक मतलब कुछ जो है अर्जेंट जब हो जाएगा ना, उस स्थिति में जो राज्यपाल का कुछ कार्य है, कर्तव्य है, उसके बारे में बताते हैं आर्टिकल नंबर 160। जैसे राज्यपाल में कोई आपदा आ गया और उस समय क्या करना है? उस समय राज्यपाल को ऐसा स्थिति आ जाए कि कोई कानून बनाना हो, तो उस समय वो थोड़ी ना कहेगा अरे मुख्यमंत्री जी किधर है, आइए ना कानून बनाना है, उसे थोड़ी कहेगा, नहीं कहेगा। वो क्या करेगा? तुरंत जो है क्या कानून बना देगा। ठीक है, तुरंत कोई एक्शन ले लेगा। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल नंबर 160 कहता है। 160 आर्टिकल राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है, पावर देता है कि वह जो है उस आकस्मिक स्थितियों में जो है कानून कुछ भी बना सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 से क्या हो जाएगा बाबू? तो 6 से हो जाएगा हमारा क्या? तो क्षमादान। 6 से क्या हो जाएगा? क्षमादान,
क्षमादान शक्ति हो जाएगा आर्टिकल नंबर 161 में। तो आर्टिकल 161 क्या कहता है? क्षमादान, ठीक है। और क्षमादान में क्या होगा कि जैसे कोई सजा है उसको क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, और साथ ही साथ कोई जो है सजा है उसको लघुकरण कर सकता है। जैसे कोई 5 साल का सजा हुआ तो उसको 2 साल कर सकता है, ठीक है। ये कर सकता है राज्यपाल। तो ये कौन सा आर्टिकल देता है राज्यपाल को? जो है 161 करता है, ठीक है। और ध्यान रखना मेरे भाई, राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को, फांसी को कभी नहीं रोक सकता है, क्योंकि फांसी को रोकने का अधिकार केवल और केवल अपने राष्ट्रपति जी को है, ठीक है। राज्यपाल को यह शक्ति नहीं प्रदान है, ठीक है। तो 161 में क्या हो जाएगा? राज्यपाल का क्षमादान। और कमेंट करके बताना बबुआ कि जो राष्ट्रपति का जो क्षमादान है ना, राष्ट्रपति का कितने आर्टिकल में है, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है जी। चलिए, और कौन से क्या हो जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा बताता है मेरे भाई? तो आर्टिकल नंबर 162 बताता है, ठीक है। तो यही है, ठीक, यही है। और बाकी देख लीजिए, ट्रिक लिखना है रकानी कागजों से सजा की, ठीक है। उसमें 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 तक जाना है। और सभी का मतलब जान के होंगे कि र से पहले र से क्या हो जाएगा? राज्यपाल का पद हो जाएगा आर्टिकल नंबर 153। और क से क्या हो जाएगा? मेरे भाई? कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राज्य की किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है, आर्टिकल नंबर 154। 55 क्या कहता है? तो 55 नंबर क्या कहता है? निर्वाचन, 155 में 9 से। और क से क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा 156 आर्टिकल। और यो से क्या हो जाएगा? योग्यता हो जाएगा 157, ठीक है। और देखिए 158 में क्या हो जाएगा? राज्यपाल के लिए शर्त। और 100 से क्या हो जाएगा? शपथ प्रक्रिया हो जाएगा 159 में राज्यपाल का। और अ से क्या हो जाएगा? आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल का कर्तव्य 160। और 6 से क्या हो जाएगा? क्षमादान राज्यपाल का 161 में। और क से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में, ठीक है। और एक मेरे भाई बात याद रखना, जो अध्यादेश है ना, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 213 में है, ठीक है। और राष्ट्रपति का कितना हो जाता है अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल? तो ये हो जाता है मेरे भाई कितना में बबुआ? तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? कितना हो जाएगा? 123 में, ठीक है। तो राज्यपाल को ऑर्डिनेंस पावर किस में है? तो 213 में है। और राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस पावर कितने है? तो 123 में है, ठीक है। और ये कमेंट करके जरूर बताना जी मेरे भाई कि क्षमादान शक्ति जो है राष्ट्रपति का किस आर्टिकल के तहत है, आपको कमेंट में बताना है। बाकी यही आपका प्यारा सा ट्रिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सबको ध्यान में रखिएगा, जहन में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी आपके पेपर में जो भी प्रश्न बनेंगे आप खटाक से अगर करना है तो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप बताना वीडियो कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा, और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो लाएंगे। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जो भी हो मेरे भाई, जियोग्राफी हो, कमेंट करना, हम वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है। आपके लिए यूँ खड़े हैं आपके एग्जाम के लिए। बाकी आप इस चैनल को प्यारा सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। और नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि देख सकते हैं कि इतना गर्मी में आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को, एजुकेशन साथी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे मेरे भाई। सभी जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको टिप्स पे बैठा दूंगा, अंगुलियों पे बैठा दूंगा, बस आप प्यार और सपोर्ट दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।